हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। आई होप दैट कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के टेंस के 7वें वीडियो लेक्चर में आपसे हम चर्चा करने वाले पास्ट परफेक्ट के बारे में। पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है कि जिस क्रिया के या जिस वाक्य के अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थी, यानी किसी भी वाक्य के अंत में या किसी क्रिया के अंत में आपको चुका था, चुके थे या चुकी थी ऐसे पहचान आए, या उस क्रिया के अंत में या था हो, आ था या ये थे, ऐसे कुछ भी शब्द जुड़ा हो तो वह टेंस हमेशा कहलाएगा पास्ट परफेक्ट। देखिए, पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है कि परफेक्ट के जो काम किया हो पूरा हो चुका हो, और पास्ट का मतलब क्या होता है, भूतकाल, यानी जो भूत में कार्य किया हो पूरा हो चुका हो उसे कहते हैं पास्ट परफेक्ट। इसकी सहायक क्रिया होती है हैड, और याद रखिएगा कि हैड के बाद हमेशा आप जब भी लगाएंगे वर्ब तो उस वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है उसे हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल, तो याद रखना है कि सहायक क्रिया हैड लगाना है और वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। आपको सेंटेंस की जो स्ट्रक्चर होती है कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट रखना है। अब चाहे सब्जेक्ट आपकी एक वचन हो, आई सी किसी का भी नाम हो, चाहे बहुवचन हो, आप सबके साथ क्या लगाएंगे, हैड, और उस वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म आएगी। उसके बाद क्या रखना, ऑब्जेक्ट, और वाक्य अंत में लगाना फुल स्टॉप। नेगेटिव वाक्य हो तो सब्जेक्ट, सहायक क्रिया हैड, और हैड के बाद क्या करेंगे, नॉट लगाएंगे, वर्ब के थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव जब वाक्य क्या से शुरू हो तो सहायक क्रिया रखिए, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, और वर्ब की क्या रखना है, थर्ड फॉर्म। एक डबल एच होता है, डबल एच रखने के बाद जो आपकी ऊपर की सेंटेंस प्रश्नवाचक है उसको क्या करना है, सीधे उतार कर उस वाक्य के अंत में लगाना प्रश्नवाचक चिन्ह। जैसे मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल दिया, मैंने कहा कि मैं कहा कि मैं स्कूल जा चुका था। मैं स्कूल जा चुका था, चुका था आ गया, और उसमें काम भूत में क्या है, पूर्ण हो चुका। देखिए, मैं स्कूल जा चुका था, अब नहीं गया हूँ, जा चुका था यानी कि जाने का बहुत समय पहले हो चुका हूँ, तो वो होती है पास्ट परफेक्ट। अब इसको बनाएंगे आप, तो सबसे पहले हमें किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए ये आपको 3 वर्ड पता होना चाहिए। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को जब भी प्रश्न करेंगे कौन से, मैं स्कूल जा चुका था, कौन जा चुका था, मैं। सहायक क्रिया आपको लगाना है, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगी, हैड। अब यहाँ पर गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गोन, गो में जाना, इसकी सेकेंड फॉर्म वेंट, और थर्ड फॉर्म क्या होती है, गोन। तो आपको यहाँ पर गोन करेंगे, और उसके बाद कहाँ जा चुका था, टू स्कूल। अब यदि मैं कहा कि मैं स्कूल नहीं जा चुका था, नहीं का मतलब वाक्य नेगेटिव हो गया, आई हैड नॉट गोन टू स्कूल। यदि क्या से वाक्य, जैसे मैं कहा कि क्या मैं स्कूल जा चुका था, जब वाक्य क्या से शुरू हो तो जो सहायक क्रिया आपने कर्ता के बाद किया है अब उसे कर्ता के पहले करेंगे हैड, उसके बाद आई, सब्जेक्ट, हैड और सब्जेक्ट, और उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म, और उसके बाद जो आपके अदर वर्ड रहेंगे उसको लिखेंगे, और वाक्य के अंत में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। आगे कुछ और एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं कि कैसे पास्ट परफेक्ट की प्रयोग किया जाता है। अब आगे कुछ और एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं कि पास्ट परफेक्ट का प्रयोग किस तरीके से करते हैं। मैंने आपको पहला और एग्जाम्पल दिया है कि वह उसे बुला चुका था। पहले तो आपको पकड़ना है कि भूत में काम क्या है, पूर्ण हो चुका है, और इसके साथ साथ कुछ ऐसे पहचान आपको दिखाई देंगे। वह उसे बुला चुका था, काम भूत में क्या है, हो चुका है, तो कौन बुला चुका था, ही। सहायक कर्ता कोई भी रहे, आप हमेशा क्या लगाइए, हैड, और काल की थर्ड फॉर्म जो होती है कॉल्ड होती है, कॉल्ड, और किसे बुला चुका था,
हिम, और उसके अंत में क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप। अगला एग्जाम्पल दिया है कि वे क्रिकेट नहीं खेल चुके थे। कौन नहीं खेल चुका था, वे। दे के साथ आप लगाएंगे हैड, उसके बाद नहीं के अंग्रेजी क्या लगाएंगे, नॉट। अब नॉट हो गया, प्ले मिस होता है खेलना, प्ले की जो थर्ड फॉर्म होती है प्लेड, ईडी लगाएंगे उसमें आप। उसके बाद क्या नहीं खेल चुका था, क्रिकेट। क्या से जो प्रेस करते हैं वो निकलता क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्रिकेट। इस तरीके से मैंने कहा कि क्या वह वहाँ गया था, क्या वह वहाँ गया था, तो या था पहचान आएगा तभी वो क्या होगा, पास्ट परफेक्ट। क्या से वाक्य शुरू हो, तो आप सहायक क्रिया सबसे पहले करिए, उसके बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। और कहाँ जा चुका था, वहाँ, तो टू, देयर, और क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। अगला एग्जाम्पल दिया है कि हम क्यों उसे पढ़ा चुके थे। हम क्यों उसे पढ़ा चुके थे, यानी पढ़ाने का काम क्या है, पूर्ण हो चुका है, और वो भी कहाँ, भूतकाल में। तो यहाँ पर क्यों का मतलब वाई होता है, तो आप WH लिखेंगे। WH के तुरंत बाद क्या आएगी, टेंस की सहायक क्रिया हैड, और कौन पढ़ा चुका था, हम, वी। और टीच मिस होता है पढ़ाना, टीच की जो थर्ड फॉर्म होती है टाट, जिसे कहते हैं TAUGHT। और किसे पढ़ा चुके थे, उसे। और कुछ भी आपका वर्ड नहीं बचा है तो वाक्य के अंत में क्या लगाएंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह। इस तरीके से मैंने कहा कि राहुल कल उसे नहीं देखा था। नहीं देखा था इसका मतलब वो काम पूर्ण हो चुका है, देखने काम पूरा हो गया है, भले वो देखा या न देखा हो। तो यहाँ पर राहुल सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्यों है, क्योंकि राहुल देखने का काम कर रहा है। राहुल सहायक क्रिया हैड, नॉट, और सी मिस होता है देखना है। सी की जो थर्ड फॉर्म होती है सीन, SEEN, सीन। और किसे देख चुका था, उसे। और कल की दो अंग्रेजी होती है, एक टुमारो और एक होता है यस्टरडे। तो यहाँ पर कल देख चुका था, इसका मतलब बीता हुआ कल की बात कर रहा है, इसलिए आप क्या लगाएंगे, एस्टरडे। तो इस तरीके से आपको पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करना है। तो आई होप दैट कि ये वीडियो अच्छे तरीके से टॉपिक समझ में आया हो। टॉपिक जानकर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही ग्रामर रिलेटेड वीडियो मिलता रहे। थैंक यू सो मच।